कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ अमर चित्र कथा से। कॉमिक का नाम है टिंकल। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हम लोग बढ़ते हैं सीधा अपनी कॉमिक की तरफ। तो इसमें भी छोटी छोटी कुछ कॉमिक्स का कॉम्बो है। तो देखते हैं आखिर हमारी पहली कॉमिक कौन सी है। तो पहली कॉमिक का नाम है रवि का घोड़ा, जिसके शब्द हैं प्रसाद अय्यर और चित्र हैं वी हलवे के। तो इसमें क्या था, रवि को अपना पालतू घोड़ा बहुत ही प्यारा था। वह रोज उसे अपने बाग में घुमाने ले जाता था और रात होते ही अस्तबल में बंद कर दिया करता था। एक रात एक चोर अस्तबल में घुस आया। मैंने कभी घोड़ा नहीं चुराया, इस बार यही सही। वाह, कितना बढ़िया घोड़ा है, जैसा मुझे चाहिए ठीक वैसा। चोर घोड़े को अस्तबल से निकालकर उस पर चढ़ गया, पर घोड़ा पिछले पैर से खड़ा हो गया और बेचारा धूल चाटने लगा। खड़ाक। हो, बड़ा गुस्सैल है, अब इसे घर तक खींच ले जाना पड़ेगा। बाजार में इसके अच्छे खासे दाम मिल जाएंगे। और अगले दिन, जल्दी चल अड़ियल, और भी बहुत से काम करने हैं मुझे। और बाजार पहुंचकर, क्यों भाई, क्या यह शानदार घोड़ा तुम्हारा है? बिल्कुल। क्या मैं आपको चोर नजर आता हूँ? मैं इसे यहाँ बेचने आया हूँ। घोड़ा बिकाऊ है, घोड़ा बिकाऊ है। कितना शानदार घोड़ा है ना, बहुत महंगा होगा भाई, अपनी बिसात के बाहर है। सो किसी ने घोड़ा नहीं खरीदा। ओह, कोई फायदा नहीं, चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ गया। तभी वहां पलटू नाम का एक आदमी आया। उसकी शक्ल से मक्कारी टपक रही थी। इस घोड़े की उम्र क्या है बे? इसकी उम्र इसके कितने दांत निकले हैं अब तक? आप खुद ही इसके मुंह में जाकर क्यों नहीं गिन लेते? हाँ, या तो यह आदमी मूर्ख है या फिर घोड़ा इसका नहीं। मेरे सवालों के अनाप शनाप जवाब दे रहा है। यह घोड़ा कितने में दोगे? अरे क्या कीमत बताऊं, मुझे तो मालूम ही नहीं कि घोड़े कितने में आते हैं। चोर के मन में मन ही मन अंदाजा लगाया और 100 रुपए। इतने ज्यादा? चलिए 50 रुपए। नहीं तो फिर 25 ही सही। 25 भी क्यों दूं? यह घोड़ा तो इस बेवकूफ से मुफ्त में हासिल कर सकता हूँ। अब तो चोर सक पका गया। अच्छा 10 ही दे दीजिए। मंजूर है, पर खरीदने से पहले मैं इस पर बैठकर इसकी चाल की जांच करना चाहता हूँ। क्यों भला? यानी चलो ठीक है। अच्छा चलो, अपनी इच्छा पूरी कर लो, आखिर तुम इसे खरीद भी तो रहे हो। ये हुई ना अक्लमंदों जैसी बात। पलटू घोड़े पर सवार हुआ और वहां से चल दिया। जल्दी वापस आना। चोर बड़ी देर तक पलटू की राह देखता रहा, जब तक इंतजार करते करते शाम हो गई। तब जाकर उसकी समझ में आया कि चोर को मोर मिल गया। गुर, बदमाश मेरा घोड़ा उड़ा ले गया। अब तक तो वह सरहद के नजदीक पहुंच चुका होगा। क्यों भाई, आखिर घोड़ा कितने में बेचा? जितने में लिया था, यानी कि न लिया और न दिया। चलो, तुम्हें अपना पैसा तो वापस मिल गया। चुप रहो जी। उधर पलटू भागा जा रहा था। दिन ढल रहा है, रात को ठहरने के लिए कोई जगह तलाशनी पड़ेगी। आहा, वहाँ झोपड़ी है, उसके मालिक से रात भर ठहर देने के लिए प्रार्थना करता हूँ। झोपड़ी का मालिक कल्लू फौरन राजी हो गया। कितना सुंदर घोड़ा है, इस आदमी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छी कीमत मिल सकती है इसकी। चालाक कल्लू ने पलटू के भोजन में नींद की दवा मिला दी और उसे वहीं भोजन परोस दिया। कुछ ही देर में पलटू खर्राटे भरने लगा। कल्लू घोड़े पर सवार हुआ और अपनी झोपड़ी पलटू के हवाले कर वहां से 9-2-11 हो गया। यह अच्छा सौदा रहा। ही। और सुबह होने पर, कहाँ हूँ मैं? अरे, मेरा घोड़ा कहाँ गया? और इस झोपड़ी का मालिक भी नदारद है। ओह धोखेबाज, मेरा घोड़ा ले चंपत हो गया। क्या इस दुनिया में ईमानदारी मर गई है? हा, देखो कौन बातें कर रहा है ईमानदारी की। और अपनी किस्मत को कोसता हुआ पलटू घर लौट गया। और इधर अभी तक तो सब ठीक ठाक है, जल्दी ही मेरे हाथ मोटी रकम लगने वाली है। तभी वहां से कुछ डाकू गुजरे, राजा के खजाने से माल चुराकर अपने अड्डे की ओर जा रहे थे। अब और नहीं ढोया जाता, काश हमारे पास कोई घोड़ा होता। और तभी उधर देखो,
इसी की तो जरूरत थी। ठहर वे, उतर घोड़े से। नहीं उतरूंगा, मैं कहता हूँ उतार। और वो पड़ा और डाकू चोरी का माल घोड़े पर लादकर आगे बढ़ गए। आह, लेना देना कुछ नहीं और मिला भी कुछ नहीं। रात होने पर डाकुओं ने जंगल में एक जगह डेरा डाला। माल घोड़े पर ही लदा रहने दो, शायद हमें जल्दी भागना पड़े। अच्छी बात है। पर दुर्भाग्य से डाकुओं ने घोड़े की रस्सी कसकर नहीं बांधी और घोड़ा चल दिया। दौड़कर जिस राह से होकर आया था उसी राह पर दौड़ पड़ा और जल्दी ही अपने असली मालिक के घर पहुंच गया। और फिर अरे चमत्कार, मेरा प्यारा घोड़ा, मैंने तो इसकी उम्मीद ही छोड़ दी थी। तो तुम लौट आए। यह तुम्हारी पीठ पर क्या है? अशर्फियां, हीरे जवाहरात? जरूर ये राजा जी के खजाने का माल है। इसे हमें लौटा देना चाहिए। रवि की ईमानदारी से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। लो सोने की मोहरें, और आज से तुम्हें अपना खजांची भी नियुक्त करते हैं। मैं कृतार्थ हूँ महाराज। और उस दिन से रवि अपने घोड़े के साथ ठाठ से राजमहल में रहने लगा। वाह। नेक्स्ट कॉमिक है दो मूर्ख। चित्र हैं राम वैरकर के। और यहाँ पर है, एक दिन रामलाल अपने बगीचे में खोद रहा था। वाह, खजाना, इसे किसी सुरक्षित जगह पर रख दूं। उसने घर जाकर खजाने को एक दीवार में छुपा दिया। यहाँ कोई डर नहीं, पर आहा, तरकीब। और फिर उसने दीवार पर लिख दिया, इस दीवार में कोई खजाना वजाना नहीं है, अब चोर धोखा खा जाएगा। कुछ दिन बाद रामलाल का दोस्त श्यामलाल उसके यहाँ आया। अरे, रामलाल बाहर गया हुआ है, पर यहाँ क्या है दीवार में? हो, तो ये बात। श्यामलाल ने दीवार तोड़ी और सचमुच उसके हाथ खजाना लग गया। वह खजाना अपने घर ले गया और उसे फर्श के नीचे दबा दिया। पर अगर कहीं किसी को शक हो गया तो तरकीब। उसने भी दीवार पर लिख दिया, मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैंने अपने दोस्त का खजाना दीवार से नहीं निकाला। और लिखा श्यामलाल। जवाब नहीं मेरा। हा 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 हा। कहो, थी ना दोनों की अक्ल से बराबर की दुश्मनी। हा 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 हा। नेक्स्ट कॉमिक है सलाह और समस्या। स्पुंदी की कहानी है ये। एक दिन स्पुंदी अपने दोस्त के साथ गांव से लौट रहा था। बहुत गर्मी थी, सो उन्हें प्यास सताने लगी और रास्ते में आहा, नदी। तो भाई उसका दोस्त पानी पीने लगा। स्पुंदी, तुम पानी क्यों नहीं पी रहे? एक बार दादी ने मुझसे कहा था, कुछ भी खाओ या पियो तो उसे पूरा खत्म करो। अब इतना सारा पानी मुझसे तो नहीं पिया जाएगा। हा 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 हा। नेक्स्ट कॉमिक है अनवर। चित्र हैं बीबी हलवे। अम्मा, कछुओं के बारे में कुछ बताइए। अच्छा, कछुए बहुत धीमी चाल से चलते हैं, सोते समय वे पत्थर जैसे लगते हैं। मुझे तो नींद आ रही है, तुम भी एक झपकी ले लो। दोनों सो गए और चंद घंटे बाद उठे। अरे, मेरा धूप चश्मा, अनवर ढूंढो। वह रहा नदी के बीचों बीच। पर ये वहां कैसे पहुंचा? इसे तो मैंने एक पत्थर पर रख दिया था। हा 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 हा। वह पत्थर असल में एक कछुआ था अम्मा, देख लो। या खुदा। नेक्स्ट कॉमिक है अपने ही जाल में। चित्रापुर का राजा अपने ज्योतिषी वानाचार्य की सलाह के बिना कोई फैसला नहीं करता था। एक दिन बामा और धीरू नाम के दो दरबारियों में झगड़ा हो गया। महाराज, कृपा करके बामा और मेरे बीच झगड़े का निपटारा कराइए। आहा, यह फैसला करने में पहले हमें पंडित वानाचार्य से राय लेनी होगी। ज्योतिष जी से? पर क्यों महाराज? आहा, यह अच्छा रहा, पंडित वामाचार्य से जरा मिल लूं, फिर फैसला मेरे हक में होगा। बामा पंडित जी के घर पहुंचा। पंडित जी, आपसे राजा जी मेरे और धीरू के बीच हुई मामूली सी झगड़े के बारे में सलाह मांगेंगे। मेरे पक्ष में ही दीजिएगा, देखेंगे। लीजिए आपकी दक्षिणा, एक थैली अशर्फियां। अब तो क्यों नहीं बामा, क्यों नहीं? तुम जैसे भले आदमी के खिलाफ मैं राय कैसे दे सकता हूँ भला? उस शाम पंडित वामाचार्य राजा के पास पहुंचे। पंडित जी, बामा और धीरू में झगड़ा हो गया है, उनमें से कौन सही है? पोथी पत्रा देखना पड़ेगा। अब गलती धीरू की है। सचमुच पंडित जी, आप महान हैं।
आप तो मामला जानने के बिना ही चुटकियों में सुलझा देते हैं। निसंदेह बामा कसूरवार नहीं है, पर जल्दी ही राज्य में सबको पता चल गया कि राजा झगड़ों का निपटारा कैसे करता है। शीघ्र ही वामाचार्य के घर लोगों की भीड़ जुटने लगी। वे अशर्फियां भरी थैलियां लाकर पंडित जी को थमा देते थे और मुस्कुराते हुए लौटते हुए भरोसा रहता था कि पंडित जी राजा से उनके पक्ष में ही फैसला करवाएंगे और पंडित वामाचार्य खूब अमीर हो गया। कुछ करना होगा, हमारे राज्य में न्याय तो हो ही नहीं रहा, राजा को बताना होगा। लिहाजा धीरू ने राजा को वामाचार्य की सारी कारस्तानियों से अवगत करा दिया। अच्छा, मैंने उस पर इतना विश्वास किया और वह धूर्त। शाम को जब वामाचार्य महल में पधारे तो राजा ने एक महत्वपूर्ण मामला उनके सामने प्रस्तुत किया। पंडित जी, हमारे एक दरबारी ने शिकायत की है कि हमारे राज्य में एक आदमी बड़ा भ्रष्टाचारी है। क्या यह बात सही है? पोथी पत्रा देखकर कल बताऊंगा महाराज, बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। और पंडित जी और उसी रात वनाचार्य धैर्यपूर्वक इंतजार ही उन दोनों में से कोई एक तो मेरे पास आज रात जरूर आएगा। इस मामले के लिए उससे अच्छी खासी दक्षिणा वसूल करूंगा। ही। उस रात वनाचार्य धैर्यपूर्वक इंतजार करते रहे और सचमुच वहां धीरू आ गया। कहो भाई धीरू, क्या सेवा करूं? पंडित जी, मैंने ही राजा जी से शिकायत की है। अगर आपने कह दिया कि शिकायत झूठी है तो मैं मारा जाऊंगा। तो इसमें चिंता की क्या बात है, बस मेरी दक्षिणा दे दूं और जरूर पंडित जी, यह लीजिए। और अगले दिन राज दरबार में दरबारियों को बुलवाया गया। हाँ तो पंडित जी, आपने कल वाले मामले पर विचार किया? हाँ महाराज, उस दरबारी ने जो कुछ कहा है अक्षरशः सत्य है। अच्छा सिपाहियों, पंडित जी को हिरासत में ले लो और जेल में डाल दो। पर महाराज, मेरा दोष? बात तो ये है पंडित वनाचार्य जी, आप ही वह व्यक्ति हैं जिसके बारे में हमारे दरबारी ने शिकायत की थी। हाय राम, उल्टा फंसा और वो भी बहुत बुरा। हा। नेक्स्ट कॉमिक है शिकारी शंभू। शब्द हैं प्रसाद अय्यर, चित्र हैं वीबी हलबे। एक बार वन विभाग के कमिश्नर शंभू से मिलने आए। कमिश्नर साहब, मुझे इनकी बड़ी फिक्र है। क्यों, शंभू को क्या हो गया? आजकल वे नींद में चलने लगते हैं। आपको कैसे पता कि शंभू सो रहे होते हैं? उनकी डोप की वजह से सोने जागने का पता ही नहीं चलता। हा, बुरा ना मानिए, मजाक कर रहा हूँ। शंभू जी की आंखें मुंदी रहती हैं, तो क्या वे महान शिकारी हैं? आजकल एक नरबक्षी तेंदुआ की नाक दम कर रखा है। मुझे पता है शंभू उसे भी पकड़ लेंगे। फिलहाल तो वे ऊपर पड़े खर्राटे ले रहे हैं। सुनो खर्राटों की आवाज। वह तो मैंने देख ही लिया, यानी सुन ही रहा हूँ। और बाद में, अरे शंभू जी नींद में चल रहे हैं, देखता हूँ कहाँ जाते हैं। तभी नरभक्षी, आज शंभू का काम तमाम ही समझो। घर और शंभू चलता गया। और ये क्या, ओह कमाल है, पीछा तो करना ही पड़ेगा। तभी ओह, एक पत्थर आकर गिरा। चटाक, ओफ, आफत का परकाला। और वो तो नींद में चले जा रहा है। घर की ओर ही जा रहे हैं। लो, बेचारा शेर भी चक्कर खाता हुआ आया। तेंदुए को खबर भी नहीं कि वह क्या कर रहा है। अभी जान जाएगा। और ये क्या, खटाक, पिंजरा बंद हो गया। खड़, हो, मैं कहाँ हूँ? ये क्या कर रहा हूँ? मुबारक हो शंभू जी, आपने तेंदुए को फांस ही लिया। मैं ना कहता था आपकी आंखें मुंदी रहें तो क्या आप शिकारी बेजोड़ हैं। मैं सोया नहीं था, मैं तो अपनी एक पुरानी चाल आजमा रहा था। ही। नेक्स्ट कॉमिक है दर्द का कारण।
इसके चित्र बनाए हैं आनंद तोरस्कर जी ने। आह आह, मेरी दाढ़ में सुराख हो गया है, तो किसी दंत चिकित्सक को दिखाओ। दंत चिकित्सक से डर लगता है, बेकार की बात करते हो, चलो मैं लेकर चलता हूँ। दंत चिकित्सक के यहाँ मुंह खुला रखिए। आह, चिल्लाइए नहीं साहब, यह टॉर्च है, बर्मा नहीं, और टॉर्च की रोशनी से आपको तकलीफ होने से रही। अब थोड़ा मुंह खोलिए। आह आह, क्या हुआ? आपके दांत को तो मैंने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया, फिर भी क्यों चिल्ला रहे हो? डॉक्टर साहब, दर्द दांत में नहीं, पैर में हो रहा है, जिस पर आप खड़े हैं। हा 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 हा, फिर तो वो चिल्लाएगा ही। तो बताइए आपको अमर चित्रकथा के टिंकल की ये स्टोरीज कैसी लगी? तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट कॉमिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।